भाई, कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज गुड। सब सही चल रहा है। मेहनत कर रहे हो, तुम सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। आई होप जो जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए, तुम लोगों ने विश किया है, वो जल्दी से जल्दी तुम लोगों को मिले और खुश रहो, मजे करो। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो अभी ऑपरेटिंग में है, जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं, मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, कंपोनेंट लगा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट लगा रहे हैं, नेक्स्ट फिर से उसे बाहर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यही काम कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि आगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या वो यहीं फंसे रहेंगे सारी जिंदगी। यहाँ फंसे रहेंगे तो यहाँ फंसे रहना सही है या नहीं, और अगर यहाँ से निकलना है तो निकले कैसे, और उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें करनी पड़ी। सो मैंने बेसिकली 3 साल ऑपरेटिंग की। मैंने 3 साल ऑपरेटिंग करी है। उसके बाद मैं ऑपरेटिंग से सीधा एज एन एप्लीकेशन इंजीनियर ज्वाइन करा था। बाद में मैंने कंपनीज जो है वो स्विच करनी शुरू करी, लेकिन इनिशियली मैंने 3 साल ऑपरेटिंग करी है। और मुझे पता है उस पेन का कि ऑपरेटिंग से निकल के प्रोग्रामर बनना, सर्विस इंजीनियर बनना, एप्लीकेशन इंजीनियर बनना, क्वालिटी इंजीनियर बनना कितना मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब भी कोई कंपनी को एप्लीकेशन इंजीनियर चाहिए होता है, या कोई क्वालिटी इंजीनियर चाहिए होता है, या कोई सर्विस इंजीनियर चाहिए होता है, किसी और तरह का अच्छी पोस्ट पे इंजीनियर चाहिए होता है ना, तो वो उन्हीं को प्रेफर करती है पहले, जिनके पास ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है। अगर कोई ऑपरेटर अपना रिज्यूम डालता है कि जी मैं ऑपरेटिंग कर रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ, तो सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देंगे वो कि अगर ठीक है कोई नहीं मिला तो इसे ट्राई कर ले। तो ये प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी है जो मैंने अपने करियर में फेस करी है जब मैं ऑपरेटिंग कर रहा था। तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप उस लाइन से निकलना चाहते हो। सबसे पहली चीज, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, अगर आप ऑपरेटिंग को छोड़ के लेट्स से एप्लीकेशन फील्ड में जाना, मेंटेनेंस फील्ड में जाना, क्वालिटी फील्ड में जाना, प्रोसेस में जाना चाहते, प्रोग्रामिंग में जाना चाहते, टूल सिलेक्शन में जाना चाहते, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते उसकी नॉलेज गैदर करनी शुरू करो, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से। ओके, मुझे आज भी याद है मैं जब वहां पे ऑपरेटिंग करता था और मेरा बहुत मन था कि मैं एप्लीकेशन इंजीनियर बनूं, क्योंकि जब मैं उनको देखता था वो मेरी कंपनी में आते थे और एकदम सूटेड बूटेड लैपटॉप्स लिए हुए हैं एंड प्रॉपर प्रोफेशनल लग रहे हैं, और आके जस्ट व्हाइट कॉलर जॉब है, कुछ कर नहीं रहे, सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा मन था यार, मैं किसी इनके जैसा बनूंगा। तो सबसे पहले मैंने पता करना शुरू किया कि वो लोग काम क्या करते, उनका एक्चुअल में कंपनी के अंदर काम क्या। जब वो आते थे मैं उनसे पूछता था, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि आखिर वो करते क्या। जब मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कि वो क्या करते हैं, वो काम मैंने नोट डाउन किए कि ठीक है एप्लीकेशन इंजीनियर प्रोग्रामिंग करता है, टूल सिलेक्शन करता है, उससे थोड़ी बहुत 3D भी आती है, 2D भी आती है, उसे डिजाइन भी आता है। तो वो चीजें मैंने सीखनी शुरू करी। कैसे सीखनी शुरू करी? कोई नहीं सिखाता आपको। डोंट थिंक कि कोई आके आपको सिखाएगा, कोई नहीं सिखाता। सबको प्रोडक्शन से मतलब होता है। जब आप रूम पे आते हो ना, तो जो टाइम आपको मिलता है उसमें आपको सीखना होता है। क्लासेस लो, यूट्यूब पे देखो, इन्वेस्ट करो खुद पे, कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो, लैपटॉप खरीदो, ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने हैं तो उस पे इन्वेस्ट करो, इंस्टॉलमेंट पे खरीदो, चाहे आप कैश खरीदो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको वो सारे काम सीखने पड़ेंगे जो उस बंदे को आते। तो जब आपने वो सारे काम सीख लिए एकदम अच्छे से, आपने किया नहीं कभी लेकिन थ्योरेटिकली आपने सीखा, अब टाइम आ गया है जब आप रिज्यूम बनाओगे आपको सारे काम उसमें डालने हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि मैं पिछले 3 साल से आई एम डूइंग ऑपरेटिंग ऑफ एचएमसी मशीन, ऑफ टर्निंग मशीन ऑन द मेजरट्रॉल कंट्रोलर, बेसिक नॉलेज ऑफ जी कोड एम कोड। लो जी, आप मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर रख लो, घंटा कोई नहीं रखेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा ट्वीक करना है अपने रेज्यूम को। रेज्यूम के अंदर जॉब प्रोफाइल लिखनी है कि मैं ये मशीन चला, आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ टूल सिलेक्शन, आई हैव अ नॉलेज ऑफ 3D सॉफ्टवेयर, आई नो वेरी वेल हाउ टू यूज अ कैम सॉफ्टवेयर। आपने कहीं नहीं लिखा ना कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं, आपने लिखा है कि जॉब प्रोफाइल मेरी ये है लेकिन मुझे ये चीजें आती। तो जैसे ही वो चीज देखेगा नीचे वाली, वो आपकी डेजिग्नेशन को भूल के आपको कंसीडर करेगा पहली बात। तो इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट उसके सामने जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। कम से कम वो आपको बुलाएगा, ठीक है यार 20 बंदों को बुला रहे हैं, एक इसे भी बुला, बात ही तो करनी। एंड देन यू हैव अ चांस उनके सामने वो चीज शो करने के लिए। तो जब आप वहां पे जाओगे इंटरव्यू में, तब आपको बताना है कि मैं ऑपरेटिंग करता हूं लेकिन मुझे इन चीजों की नॉलेज है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं इस चीज में आने के लिए। आप मुझसे सवाल पूछो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। हो सकता है प्रैक्टिकली मैं ना दे पाऊं क्योंकि मैं कर नहीं पाया, कभी चांस नहीं मिला मुझे अपनी कंपनी में, लेकिन मैं थ्योरेटिकली हर एक चीज का आंसर दे सकता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी ये फील्ड भी काफी अच्छे से संभालूंगा। तो तब कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है कि ठीक है यार, ये बंदे ने ऑपरेटर रहते रहते इतना कुछ सीख लिया है, ये मेरी कंपनी में आके जब मैं स्पेसिफिकली इसे उस जॉब में डालूंगा तो ये कमाल ही कर देगा। तो इस तरह से आप जो है ऑपरेटिंग फील्ड से निकल के एक अच्छी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन प्लीज मेक श्योर, देखो आपको सीखना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जो 2-3 साल ऑपरेटिंग के होते हैं ना, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्शन नहीं होती क्या सीखना है, पता नहीं होता किस तरह से स्टार्ट करें, ऐसे हवा में चीजें पकड़ पकड़ के सीखनी है कि ठीक है यार टूलिंग सीख लें, अच्छा कैम सीख लें, अच्छा कैड सीख लें, ऐसे करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो पहले डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। उस फील्ड से रिलेटेड चीजें आप सीखना शुरू करो। और भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं सीखना, लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड चीजें सीखना शुरू करो। आपको पता होना चाहिए वो लोग क्या काम करते हैं, पढ़ो उसके बारे में बार बार। मैं कहता हूँ अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे 100% जो है आप 1 या 2 साल में ऑपरेटिंग से बाहर निकल जाओगे और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वहां पे अच्छे से पहुंच जाओगे।
एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जब आप कहीं पे ऑपरेटिंग कर रहे हैं ना, बहुत हाई एंड कंपनियां चूज मत करो। अप्लाई करो हर जगह, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिमाग में रखो कि ऑपरेटिंग से निकल के अगर मुझे किसी फील्ड में आना है और फील्ड में जाना है, तो चाहे वो फील्ड किसी छोटी कंपनी में उस फील्ड के लिए वैकेंसी हो, मैं स्विच कर, मुझे बस ऑपरेटर हटा के यहाँ पे मुझे कोई ना कोई इंजीनियर लगाना। तो बड़ी कंपनी चूज नहीं करनी, किसी भी छोटी कंपनी में आप स्विच हो जाओ। और जैसे आपकी फील्ड चेंज हो गई, जब आपकी डेजिग्नेशन वो लग गई, तो आपको बाकी सारी कंपनियां जो है बाद में स्विच करना बड़ा आसान। दिस इज हाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम योर ऑपरेटिंग फील्ड टू एनी अदर डेजिग्नेशन। लेकिन ऑफ कोर्स लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखते रहना पड़ेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल अगर आपको लर्निंग करनी है, टेक्निकल स्किल अपनी करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए लिंक पे जाके अपनी डिटेल रजिस्टर कर सकते हो। और मैं आपके लिए बड़े अच्छे कोर्सेज लेके आने वाला हूँ। तो जैसे ही वो कोर्सेज लॉन्च होंगे या उनकी शेड्यूल डेट जो है अनाउंस होगी, तो वो आपके व्हाट्सएप पे या आप ईमेल पे वो उसका डिटेल चला जाएगा, और फिर आप वहाँ से बाय करके आप वो कोर्सेज कर सकते हो। और वो नहीं करने तो आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी अच्छा कोर्स, लेकिन लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस बहुत जरूरी है, और आप ऑनलाइन स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी अगर आप करंटली ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लगे रहो, सीखते रहो एंड सिखाते भी रहो। सो बाय बाय देन।